हाँ, नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत पीके एडवांस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा यह चैनल पीके एडवांस स्टडी हिंदी के लिए लगातार कार्य कर रहा है, जिसमें आपका रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड अर्थात हिंदी और संस्कृत दोनों की यहाँ पूरा आपको जो पाठ्यक्रम है वो दोनों कराया जाएगा। साथ में शिक्षण विधियों का भी अध्ययन यहाँ पर आपको कराया जाएगा। दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी विषय के बारे में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं और हिंदी विषय में दोस्तों हमने कुछ वीडियो लाइव यहाँ पर की हैं, जिसमें हमने संधि के बारे में पढ़ा है, वर्ण के बारे में पढ़ा है। और वर्ण दोस्तों हमारे कल की जो क्लास थी उसमें पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा नया विषय संधि स्टार्ट होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण विषय है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसलिए आप सभी दोस्तों जल्दी से एक बार लाइव आएँ और हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तुरंत दोस्तों आप एक बार जल्दी से लाइव आ जाएँ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप आ जाएं लाइव। हम दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं, संधि। तो दोस्तों आपका यह विषय निकल नहीं जाए, इसलिए जल्दी से आप अपने जो मित्र हैं उनको जल्दी से एक बार शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से वो आ जाएं और हम क्लास को स्टार्ट कर दें दोस्तों जल्दी से। दोस्तों, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा की थी और उच्चारण स्थानों से किस तरह से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्नों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, उनके बारे में हमने विशेष कल चर्चा की थी। कुछ प्रश्नों की भी चर्चा हमने कल की थी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उच्चारण स्थानों से संबंधित, वर्णों से संबंधित प्रश्नों की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी। दोस्तों, तो जल्दी से आप लाइव आ जाएं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा राजपूत जी, शिव सिंह जी, अन्य सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों जल्दी से आप आ जाएं। दोस्तों, मैं जब तक आपको सीधे अपने विषय पर ले जाता हूं। दोस्तों, हमारा जो विषय दोस्तों आज चलने वाला है दोस्तों वह है संधि। दोस्तों, सभी का चिर परिचित विषय मैंने आपको सभी के समक्ष लिख दिया है। दोस्तों, यह किस तरह से हमें पढ़ना है कि हमारा कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं रहे, कोई भी प्रश्न हमारा यहाँ से गलत नहीं हो, इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। बिल्कुल सभी हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिना समय गवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संधि को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, संधि को आप दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हो। दोस्तों, हमारी इस क्लास की खासियत यही बात है कि हम बिल्कुल नीचे के स्तर से चलते हैं और ऊपर का जो स्तर होता है उच्च लेवल का, वहाँ तक हम यहाँ जाते हैं और सभी को समझाने का प्रयास करते हैं, सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ऐसी इस क्लास की दोस्तों खासियत है। दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपको चाहे संधि इस तरह से लिखा मिले चाहे इस तरह से, बात एक ही है दोस्तों। दोस्तों, इससे संबंधित से आगे हम चलें, इससे पहले इसकी थोड़ी सी हम व्यवहारिक चीज़ों को हम जान लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये जो संधि शब्द है दोस्तों, ये जो संधि शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, कैसा शब्द है दोस्तों? ये जो संधि शब्द है दोस्तों कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, संधि शब्द। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संधि शब्द है वो कैसा शब्द है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन सकता है दोस्तों कि जो संधि है, संधि का दोस्तों विलोम क्या होता है? संधि का दोस्तों जो विलोम होता है दोस्तों, संधि का विलोम आपको याद रखना है दोस्तों। संधि का विलोम दोस्तों विग्रह होता है। संधि का विग्रह दोस्तों क्या होता है? विलोम। इसको दोस्तों विच्छेद भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? विच्छेद भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामान्य से दो प्रश्न यहाँ से बने हैं जो आपको प्राय सामान्य रूप से याद रखने हैं। व्यवहारिक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से किसी तरह की हमसे कोई गलती ना हो। बिल्कुल सभी हमसे जुड़ चुके हैं धीरे धीरे। बिल्कुल भवानी जी, हरिप्रसाद जी, घनश्याम जी, मोहिनी जी, अतुल मुदगल जी, शिव सिंह जी, पूजा राजपूत जी,
बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भवानी जी सर बिल्कुल जय श्री राम। हाँ दोस्तों, आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके बाद में दोस्तों हम सबसे पहले संधि में आगे बढ़ें दोस्तों। सबसे पहले हम संधि के अर्थ के बारे में भी यहाँ पर दोस्तों चर्चा कर लें। जो इसका जो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है वो इसका अर्थ हमें जानना आवश्यक है दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ आप सभी जानते हैं, मेल, जोड़ना आदि। इसके जो सामान्य जो व्यवहारिक जो हैं उनसे हमें सामान्य रूप से जानना है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ये है दोस्तों। और भी कह सकते हैं, समझौता भी हम यहाँ पर इसका नाम रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कोई प्रश्न, अर्थ से तो कोई प्रश्न दोस्तों यहाँ से नहीं आने वाला है। यहाँ से आपके ज़रूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संधि शब्द है वो जो कैसा है, स्त्रीलिंग है। संधि का जो विलोम शब्द होता है, विपरीतार्थक होता है, वो क्या होता है, विग्रह या विच्छेद होता है। यहाँ से कोई आपका प्रश्न नहीं पूछने वाला है, लेकिन हमें नॉलेज रहे, कोई हमें सामान्य रूप से पूछ ले कि बताओ संधि पढ़ रहे हैं, संधि का अर्थ क्या होता है। इस दृष्टिकोण से मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है। बिल्कुल आगे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप यहाँ तक का जल्दी से आप साथ ही साथ में दोस्तों लिखते रहें, ऐसा कुछ इसमें विशेष है नहीं दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं कि जो संधि शब्द है दोस्तों यह कैसे बना। ये जो संधि शब्द है दोस्तों, इधर आ जाइए। संधि शब्द दोस्तों कैसे बना, देखिए दोस्तों। संधि शब्द का अगर हम विच्छेद करें तो दोस्तों संधि शब्द का जो विच्छेद होता है दोस्तों क्या होता है, समधनधि। क्या होता है दोस्तों, समधनधि। संधि शब्द का विच्छेद दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया है, समधनधि। हमसे संधि का विच्छेद बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संधि का विच्छेद क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है समधनधि। ठीक है दोस्तों, ये आपको संधि विच्छेद इसका याद रखना है दोस्तों। छोटे से स्तर से हम चल रहे हैं और आगे कठिन स्तर तक हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों हम इसके अर्थ को जान चुके हैं, इसकी अर्थ जिसकी जो विच्छेद है उसके बारे में जान चुके हैं। अब हम दोस्तों जानना चाह रहे हैं कि जो संधि है, ये संधि का अर्थ तो हमने जान लिया। संधि कहते किसे हैं, संधि कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, दो शब्द हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल दो शब्द हमारे सामने आते हैं कि जो संधि है एक तो, और एक है दोस्तों संयोग। एक तो शब्द है संधि और एक है दोस्तों संयोग। प्राय संधि और संयोग को प्राय एक मान लिया जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं संधि और संयोग अलग अलग है दोस्तों। कैसे है, संधि क्या है और संयोग क्या है, इसकी चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको साफ कर देता हूं। बिल्कुल शिव कुमारी जी हमसे जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग हुई है दोस्तों। जो लेट आए हैं उनके लिए बता दूं, अब अभी केवल जस्ट अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई है, इसके अलावा और कुछ नहीं बताया। इसलिए जो लेट आए हैं वो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आप लिख सकते हो। देखिए दोस्तों, संधि की अगर हम परिभाषा की दोस्तों चर्चा करें कि संधि की परिभाषा क्या हो सकती है, संधि की परिभाषा क्या हो सकती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों संधि की परिभाषा हम सभी जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं दोस्तों। प्राय परिभाषा को हम यूँ भी बोल देते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो दोस्तों हमें यह बिल्कुल ऐसा याद नहीं रखना है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं दोस्तों। देखिए एक बार तो मैं आपको परिभाषा लिखकर बताता हूँ। दो वर्णों के मेल से जो विकार कह दो दोस्तों, या फिर क्या कह सकते हैं अपन, परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है संधि कहलाती है दोस्तों। एक सामान्य परिभाषा जो आप लोग सभी जानते हैं वो मैंने एक सामान्य परिभाषा आपके समक्ष लिख दी है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है दोस्तों क्या कहलाती है, संधि। दोस्तों आपको विशेष रूप से किस पर ध्यान देना है दोस्तों, इस पर विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है।
जब तक विकार और परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों संधि नहीं होगी। विकार और परिवर्तन जब तक नहीं होगा दोस्तों संधि नहीं होगी, विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए सामने बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए मैं लिखता हूँ पान धन वाला। मैंने दोस्तों एक संधि विच्छेद करके यहाँ लिखा है दोस्तों पान धन वाला, एक संधि विच्छेद लिख दिया है मैंने दोस्तों पान धन वाला। अब दोस्तों मैं इसको मिलाऊंगा, मुझे इसकी संधि करनी है दोस्तों, तो इसकी संधि दोस्तों सभी जानते हैं सामान्य रूप से हो जाएगी दोस्तों क्या, पान वाला। क्या हो जाएगी दोस्तों, पान वाला। ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, संधि। क्या दोस्तों आपके समझ में आ रहा है, अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके समक्ष आने वाली है दोस्तों। आपको बहुत स्पष्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ जहाँ से आपका प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाती है दोस्तों। आपको बता दूं मैं दोस्तों यहाँ पर संधि नहीं है, यहाँ पर संधि नहीं है दोस्तों। बिल्कुल हरिप्रसाद शर्मा जी, ओके। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या नहीं है, संधि नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर संधि नहीं है दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ संधि नहीं है दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों क्या है, संयोग है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, संयोग। दो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि संधि क्या होती है और संयोग क्या होता है। दो चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आसानी से समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों अभी हमने परिभाषा पढ़ी है संधि की। संधि में दोस्तों क्या परिभाषा पढ़ी है, आवश्यकता किसकी होनी चाहिए दोस्तों, विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है। देखिए मैंने आपको शब्द लिख दिया यहाँ पर पान धन वाला। देखिए मैंने इसको पान को यूँ लिख दिया और वाला को यूँ लिख दिया, कोई किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सार्थक शब्द हमारे समक्ष बन चुका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये संधि नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो बेकार है, जो परिवर्तन है, अर्थात इनके जो इसका अंतिम वर्ण है और इसका पूर्व वर्ण है, यहाँ मिलकर कोई भी नई चीज़ नहीं बना रहे हैं, कोई नए वर्ण का उद्भव नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई प्रकार का परिवर्तन, कोई प्रकार का विकार उत्पन्न यहाँ पर नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पर संधि नहीं है। संधि न होकर दोस्तों यहाँ पर क्या है, संयोग है, अर्थात संयोग बस ये आपस में मिल गए हैं और इनका जो सार्थक शब्द है वो हमारे समक्ष आ चुका है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आई दोस्तों, संधि क्या है और संयोग क्या है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयोग क्या होता है, संधि क्या होता है, मान लीजिए ऑप्शंस में आपके आ गए 3, तो आपके ऑप्शन में संयोग आ गए और एक आपका संधि का ऑप्शन आ गया दोस्तों, और आपसे संधि पूछे तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि संधि कहाँ होती है, संधि कहाँ होती है और किस तरह से होती है। कहीं आप इसमें भी आपको लग रहा है कि वास्तव में यार इसके संधि विच्छेद तो हो रहा है, पान धन वाला इसी में संधि है, तो आप इसी को टिक कर दोगे दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। संधि तो जहाँ होती है जहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए, विकार या परिवर्तन, विकार या परिवर्तन होता है दोस्तों। मोहिनी गुप्ता जी कह रही है अटक रही है वीडियो। क्या सभी एक बार जल्दी बताएं, वीडियो अटक रही है क्या सभी की? यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से बिल्कुल वीडियो सही चल रही है, यहाँ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जल्दी से बताएं कि वीडियो अटक रही है क्या, जल्दी एक बार कमेंट्स कर दें वीडियो अटक रही हो तो। नहीं, ओके मोहिनी जी आप थोड़ा सा अपना मोबाइल को रिफ्रेश करके एक बार दोबारा पुनः चालू कर लें तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, किसी को अन्य को परेशान नहीं है, आप एक बार अपना फ़ोन रिफ़्रेश कर लें, कोई दिक्कत आपको आने वाली यहाँ से किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ से हो सकती है बिल्कुल। ओके देखिए मित्रों, हम चर्चा कर चुके हैं संधि क्या है और संयोग क्या है। जैसे मैं आपको संधि का भी एक उदाहरण दे दूं, मान लो सभी लोग इस उदाहरण को जानते हैं। मैं आपके सामने दोस्तों एक उदाहरण लिख रहा हूँ दोस्तों, विद्याधनालय, सभी इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, जानते हैं सभी को, या फिर और इससे थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, चलो मैं आपको और उससे अच्छा तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण लेने वाला हूँ दोस्तों, देवधन आलय। एक उदाहरण दोस्तों मैंने ये लिया है जहाँ पर संधि नहीं हुई दोस्तों, क्या हुआ है, संयोग हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगला उदाहरण आपके समक्ष रखा है दोस्तों मैंने। देखिए दोस्तों यहाँ जब मैं इसको मिलाऊंगा तो दोस्तों क्या बन जाता है, इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, क्या बन जाता है दोस्तों, देवालय बन जाता है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। क्यों हुई इसका कारण मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों आपको। देखिए दोस्तों जब भी हम संधि करते हैं, संधि का संयुक्त पद बनाते हैं दोस्तों, तो हमें हमारा जो ध्यान होना चाहिए
प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर, प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर, और इधर द्वितीय पद के प्रथम वर्ण पर। अर्थात इस वे में दोस्तों वे अंतिम नहीं है, वे में क्या मिला हुआ है दोस्तों, ए मिला हुआ है। बिल्कुल शेर सिंह जी, राम राम, शिव सिंह जी, राजपूत, कुलदीप जी, बिल्कुल ओके। देखिए आपको जब भी संधि पढ़नी है, जब भी किसी चीज़ की संधि आपको निकालनी है, करनी है दोस्तों, आपको कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर और इधर के इस पर। अर्थात जैसे आपको यहाँ पर वे दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अंत में वे नहीं है दोस्तों, इसमें एक स्वर मिला हुआ है ए। कौन सा स्वर मिला हुआ है दोस्तों, यहाँ पर ए स्वर मिला हुआ है। तो दोस्तों जब मैं इसको अलग लिखूंगा तो देखिए मैं ऐसे इसको ऐसे लिखूंगा, देव में हलंत लगा दूंगा और दोस्तों इधर क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए की ध्वनि है। आपको मैं स्वर और व्यंजन अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, वहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि जो व्यंजन है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ए निकला है दोस्तों, और यहाँ पर पहला कौन सा है दोस्तों, आ। कौन सा है दोस्तों, आ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और आ मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं। इसलिए इस वे में दोस्तों किसकी मात्रा लगी, आ की। अर्थात मेरा अभी आपको संधि समझाने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको संधि नहीं समझा रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि संधि होती कहाँ है। मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ संधि कहाँ होती है और संयोग कहाँ होता है। देखिए दोस्तों पुनः इस उदाहरण पर आइए। यहाँ पर दोस्तों मैंने पान धन बाला का संधि युक्त पद बनाया, तो सीधा की सीधा पान को यूँ क्यों लिख दिया, बाला को यूँ क्यों लिख दिया, पद बन गया दोस्तों, बढ़िया शब्द सार्थक शब्द बन गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये संधि नहीं कही मैंने, क्या कह दिया दोस्तों, इसको संयोग। क्योंकि दोस्तों संधि की परिभाषा ऊपर पढ़ चुके हैं, संधि में विकार या परिवर्तन होना आवश्यक है। यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो विकार उत्पन्न हुआ है ना परिवर्तन, ऐसे के ऐसे मैंने नीचे इसको लिख दिया है दोस्तों। लेकिन अब इधर देखें तो दोस्तों जब मैंने देव धन आल्य को मिलाया तो दोस्तों देवालय बन गया। यहाँ तो एक ही मात्रा थी दोस्तों, यहाँ आ की मात्रा आ गई। अर्थात दोस्तों क्या हुआ है दोस्तों, परिवर्तन हुआ है दोस्तों। क्या हुआ है दोस्तों, परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। क्या हो चुका है दोस्तों, विकार उत्पन्न हो चुका है दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, संधि है, जबकि यहाँ पर क्या है, संयोग है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे भ्रमित करने वाले उदाहरण हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको लगता है वास्तव में यहाँ भी संधि है, यहाँ भी संधि है, कौन सा करें कौन सा नहीं करें। दोस्तों आपको यह बिल्कुल उसमें अच्छी तरह से चयन करना है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ संयोग हो रहा है, कहाँ पर संधि हो रही है। तो ये चीज़ दोस्तों आप पर आनी चाहिए। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दें संधि और संयोग में आपको अंतर स्पष्ट हो चुका है। तो मैं आगे की बात करने वाला हूँ दोस्तों आपसे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, आपको जो संधि की सारी परिभाषा है दोस्तों कभी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। संधि की कोई भी परिभाषा दोस्तों आपको याद नहीं करनी पड़ेगी कभी। एक ही झटके में आपको सारी तीनों संधियों की परिभाषा आपको एक ही झटके में याद होने वाली है, कभी आपसे कोई गलती नहीं होने वाली है। लेकिन आप लगातार वीडियो को देखते रहें। इससे जस्ट बाद में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि संधि की परिभाषा कैसे बनती है, वो मैं आपको मूल चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। आप तुरंत शब्दों को लिखोगे और आप संधि बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं कि यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है सभी के समझ में दोस्तों। मैं आगे चलने वाला हूँ। देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर बता दी है। जो लेट आए हुए हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो ज़रूर देखें, बाद में वीडियो देख सकते हैं। अभी आप लाइव चल रहे हैं तो लाइव ही देखें, बाद में आप जब ऑफलाइन हो जाता हूँ मैं तो उसके बाद आप पूरी वीडियो देख सकते हो। दोस्तों परिभाषा की चर्चा कर ली है मैंने, संधि का अर्थ आपको बता दिया, यही बता दिया संधि किसी भी तरह से लिखी जा सकती है, इस तरह से या इस तरह से। अब दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ। एक चीज़ तो मैं आपको याद रखनी है कि संधि में ये दो चीज़ होती हैं, अर्थात एक तो प्लस से इधर और एक प्लस से इधर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको इधर है उसका तो ये पॉइंट, इधर वाले का तो जो अंतिम पॉइंट है, अर्थात जो अंतिम जो वर्ण है, अगर उसमें स्वर निकल रहा है तो स्वर उसका अंतिम है, अगर अंत में हलंत लगा हुआ है तो वो उसका अंत है। और इधर से जो प्रारंभ हो रहा है वो, इन दोनों को दोस्तों आपको मिलाना है। दोनों को क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। और इधर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर मतलब होगा मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कि कहाँ पर हमें ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि प्रथम पद का यहाँ और उत्तर पद का दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है। इन दोनों की चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी, यहीं से हमारे नियम बनते हैं सारे दोस्तों। तो जो भी परिवर्तन होगा दोस्तों आपको आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। देखिए अब दोस्तों आप सभी को पता है कि हम संधि को पढ़ते हैं और संधि के 3 भागों की चर्चा हम करते हैं कि संधि के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं दोस्तों, संधि के 3 भाग होते हैं। वर्ण हम पढ़ चुके हैं,
वर्ण हम पढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं, आपसे कोई पूछे तो वर्णों का योग कितनी तरह से हो सकता है, वर्णों का योग दोस्तों कितनी तरह से हो सकता है, दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्णों का योग 6 तरह से हो सकता है। दोस्तों वो महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं अब बताने वाला हूं, जहां से आपको कभी ज़िंदगी में आपके जीवन में परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी। एक ही झटके में आपको सारी परिभाषाएं दोस्तों याद होने वाली है। आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए दोस्तों, लगातार आप वीडियो को देखते रहें। दोस्तों कुछ नहीं करना, आप सभी को पता है संधि 3 तरह की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। बस इतना सा याद है, आपको सारी की सारी परिभाषा याद है। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको 6 तक गिनती लिखनी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। आशा करता हूँ आपको नीचे तक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दोस्तों स्वर, अर्थात आपको 2 बार तो लिखना है दोस्तों स्वर। 2 बार दोस्तों आपको क्या लिखना है दोस्तों, व्यंजन। 2 बार मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों आपके समक्ष, व्यंजन। और 2 बार ही दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा, विसर्ग। दोस्तों बताओ, मैंने कोई नई चीज़ लिखी है क्या, मैंने कोई नई चीज़ लिखी है क्या, मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं लिखी है दोस्तों, ये सारी चीज़ आप पर आती है। स्वर को मैंने 2 बार लिख दिया, व्यंजन को मैंने 2 बार लिख दिया और विसर्ग को मैंने 2 बार लिख दिया, और कुछ नहीं किया। यहाँ से कोई किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, बस मैंने सभी को 2-2 बार लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। आप सभी को प्लस का चिन्ह बीच में लगा देना है, ये भी सब लगाना जानते हैं अच्छी तरह से दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, 1 बार तो स्वर और 1 बार व्यंजन, ऐसे ही आप लगातार लिखते जाएं। 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर और 1 बार व्यंजन। देखो बताओ, किसी के अगर यहाँ जोर पड़ा हो तो आसानी से आपकी ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। मैं ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल। देखिए एक बार मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सारी संधि के जो नियम है पूरी इन 6 जो मैंने आपको लाइन लिखी हैं, जो भी आपको ऑटोमेटिक याद हैं, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों। क्या किया है, देखिए सबसे पहले 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, अर्थात 1 को मैंने डबल किया है, स्वर 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग। इधर मैंने क्या किया है, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन। यहाँ मैंने आपको कुछ याद ही नहीं कराया दोस्तों अभी तक दोस्तों मैंने आपको एक भी चीज़ याद नहीं कराई है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आप ये 2-2 के जोड़े बना दीजिए, ऐसे भी आप बना सकते हो आसानी से, इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। 6 हैं तो मैंने 6 के दोस्तों कितने जोड़े बना दिए, 3 जोड़े बना दिए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए, 3 जोड़े बना दिए, तीनों के सामने आपकी 3 संधि क्लियर हो चुकी है दोस्तों। बस मैंने कुछ नहीं किया, संधि का नाम लिख रहा हूँ। पहली संधि हमारी स्वर संधि, दूसरी संधि दोस्तों हमारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन संधि। और तीसरी दोस्तों कौन सी संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों 3 संधि आपको सेकंडों में याद हुई हैं दोस्तों, कभी भूल और नहीं पाओगे। इस तरह से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है, कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने। आप सभी को ये पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब मैंने क्या किया है, बस इसको मैंने जमाया है। जमाया बहुत आसान तरीके से है। पहले तो तीनों को मैंने 2-2 बार लिख दिया, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग। फिर मैंने इधर के स्टेप में क्या किया है दोस्तों, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन, 1 बार स्वर, 1 बार व्यंजन। अब मैंने इधर तीनों संधियों के नाम आपके समक्ष लिख दिए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक बार ये बताइए, यहाँ तक की बात सबके समझ में आ चुकी है कि मैंने ये बनाया कैसे है? एक बार जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात बताइए कि सबको समझ में आ चुका है। मैं भी आगे की बात बताने वाला हूँ, इसमें होता क्या है। जल्दी ये बनाना, अब किसी को दिक्कत है या आप तुरंत बना सकते हो क्या? एक बार जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत है क्या। जल्दी बताएं। आपको परिभाषा, आपको ये सोच लिया, अगर ये बना दिया, आपको सारी परिभाषाएं दोस्तों याद हैं, सारे नियम आपको याद हैं। ओके, वेरी गुड। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको परिभाषा याद कराना हूँ। देखिए ये चीज़ आपने बना ली, अर्थात अब आपको केवल ये चीज़ देखनी है। स्वर संधि के बारे में बता रहा हूँ मैं, स्वर संधि में होता क्या है। कितने भी नियम मैं स्वर संधि में लिखा दूंगा, होएगा क्या ये चीज़, बस इसके अलावा स्वर संधि में कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चीज़ देख सकते हो तो आपको स्वर संधि याद है दोस्तों। देखिए स्वर संधि में क्या होता है, यदि मैंने आपको बताया 2 पद होते हैं, अभी को बताया मैंने आपको, एक तो पद ये और एक पद ये, अभी बता दिया है मैंने इससे पहले आपको ये चीज़ बताइए मैंने। 2 ही पद होते हैं, एक इधर का और एक इधर का, बीच में प्लस का चिन्ह होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब इधर स्वर आ जाए और इधर स्वर आ जाए, दोनों तरफ दोस्तों क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो दोस्तों कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है।
दोनों तरफ क्या आने चाहिए दोस्तों, स्वर आते हैं तो कौन संधि होती है, स्वर। और यदि एक तरफ स्वर एक तरफ स्वर यदि एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन ये आ जाए दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको ये एक ही जोड़ा बनाना है, यहाँ पर आपको केवल एक ही जोड़ा बनाना है ना, क्योंकि स्वर संधि में दोस्तों स्वर ही आने चाहिए दोनों। ये आप इसको 3 कर दो, कुछ गलती कुछ नहीं हुआ है, बस इसको 3 करना है आपको बस, और बाकी सब सही है। देखिए स्वर संधि में केवल आपको एक ही नियम आएगा आपके, क्या कि जब स्वर से स्वर मिल जाए अर्थात दोनों तरफ दोस्तों क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वर संधि। कुछ भी याद नहीं करना है, दोनों तरफ स्वर दिखते ही आपको कौन सी संधि पर क्लिक करना है, स्वर संधि पर क्लिक करना है। जहां पर आपको 2 स्वर दिखे दोनों तरफ, इधर और इधर, दोस्तों वो कौन सी संधि होगी, हमेशा स्वर संधि होगी। आंख मीच कर आप उसका उत्तर लगा सकते हो, आंख तो खुली रखनी है, नहीं तो किसी और पर टिक लग जाएगा। कहने का मतलब है सोचना विचारना नहीं है, आपको जब दोनों तरफ स्वर दिखे तो एक ही आंसर आएगा आपको, कौन सा दोस्तों, स्वर संधि। अब देखिए दोस्तों व्यंजन संधि के यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं हमारे, व्यंजन संधि के 3 स्टेप्स हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों। देखिए जब स्वर के बाद में आपको क्या दिख जाए, व्यंजन, जब स्वर के बाद में, इससे भी सीधा इस तरीका आपको बताऊंगा, इसके बाद इससे भी सीधा तरीका बताऊंगा। जब स्वर के बाद में आपको क्या दिख जाए दोस्तों, व्यंजन, या व्यंजन के बाद में दोस्तों क्या दिख जाए, स्वर, या व्यंजन के बाद में क्या दिख जाए दोस्तों, व्यंजन, वो सारे के सारे नियम जो सारे के सारे होंगे वो कौन सी संधि के होंगे दोस्तों, व्यंजन। क्या याद रखना है, स्वर के बाद में या तो व्यंजन आ जाए। अब देखो इसमें और भी शॉर्ट इसमें बन चुका है कि जब स्वर और स्वर मिले ना तो स्वर संधि, अगर स्वर के बाद में चाहे इधर व्यंजन आ जाए चाहे इधर व्यंजन आ जाए, स्वर के बाद में चाहे इधर व्यंजन आ जाए या इधर व्यंजन आ जाए, मतलब एक तरफ अगर व्यंजन आया दोस्तों कौन सी संधि है, वहां पर व्यंजन संधि है। एक तरफ व्यंजन आया दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। दोस्तों कुछ याद नहीं करना, दोनों तरफ स्वर आए तो स्वर संधि, एक तरफ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, दोनों तरफ स्वर आए तो स्वर संधि, एक तरफ व्यंजन आए तो कौन संधि, व्यंजन संधि। ये 3 चीज आपको ये देखनी है बस। नीचे तो कुछ है ही नहीं है याद करने को, जहां भी आपको विसर्ग दिखे विसर्ग संधि, नीचे कुछ याद करने को है ही नहीं है। जहां भी आपको विसर्ग दिख जाए, चाहे वो स्वर से पहले दिखे चाहे व्यंजन के पहले दिखे, चाहे स्वर से पहले दिखे चाहे व्यंजन से पहले दिखे, जहां भी आपको विसर्ग दिखेगा वहां कौन संधि होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। करना कुछ नहीं है, 2 बार लिखना है फिर 1 बार लिखना है, 2 बार लिखना है सबको और फिर 1 बार लिखना है। और क्या करना है, इसके सामने स्वर, बाकी ये 3 क्या है, व्यंजन, और 1 नीचे क्या है, विसर्ग। अर्थात जब दोनों तरफ स्वर मिल जाते हैं तो स्वर संधि, एक तरफ जब व्यंजन मिल जाता है तो व्यंजन संधि, और एक तरफ क्या मिल जाता है दोस्तों, विसर्ग मिल जाता है, तो वहां पर कौन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। क्या दोस्तों आपके ये चीज़ समझ में आ चुकी है, ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ये मैंने आपको एक साथ बताने का प्रयास किया है कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग क्या होता है। कभी आपको परिभाषा में कभी इसको आपसे समस्या नहीं आ सकती है। हाँ बिल्कुल, आरोही कह रही है कि चाइना वाले नहीं हैं, आंखें खोल कर ही, बिल्कुल ओके। यहाँ से दोस्तों आपको कोई भी परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी किसी भी संधि की, कि ये स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। परिभाषाओं का खेल खत्म है दोस्तों। परिभाषा हमने बचपन में पढ़ी थी, अब तो हम स्मार्ट क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपको स्मार्ट अपना माइंड बनाना है, कैसे हम ज़्यादा से जल्दी किस तरह से हम प्रश्न को क्विक कर सकें, किस तरह प्रश्न को पकड़ सकें। ये मैंने आपको दोस्तों तरीका बताया, एक बार इनका याद करने का। बिल्कुल ओके, देखिए ओके, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप साथ के साथ बनाते रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो नहीं बना रहे हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, आपको ये काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये तो आप सभी जानते हैं स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जो नहीं जानते, जो क्लास से नए जुड़े हैं, वो मेरी पुरानी वीडियोस देखें, सारी की सारी वीडियो हैं, उसमें आपको पता है स्वर क्या है, व्यंजन है, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ बता रखी हैं। ओके आगे दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमने, अब मैं शॉर्ट रूप बता देता हूँ आपको, वो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा डिटेल एक साथ परिभाषा बताई। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, संधि के, अगर हमसे पूछा जाए कि संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 भेद दोस्तों हमारे समक्ष हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और दोस्तों ये जो भेद किए हैं मैंने तीनों, ये जो 3 भेद किए हैं दोस्तों, मैंने कितने आधार पर किए हैं दोस्तों, 6 आधार पर किए हैं दोस्तों। कितने आधार पर किए हैं,
6 आधार पर किए हैं। ये भी आपको याद रखना है। संधि के जो 3 भेद होते हैं दोस्तों किस आधार पर होते हैं? 6 आधार पर होते हैं। कितने आधार पर होते हैं? 6 आधार पर होते हैं। कितने? 6। अभी हमने पढ़े 6 स्टेप हमने देखे थे, तो 6 आधार पर ही संधि कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। अब हम दोस्तों एक एक संधि की चर्चा करने वाले हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और विसर्ग क्या है। तो एक बार आप सभी हेडिंग डाल लें दोस्तों, स्वर संधि। एक बार हेडिंग डाल लें आप सभी, स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि आप सभी ने हेडिंग डाल दी है, और जल्दी से आप बता दीजिए स्वर संधि में क्या होता है। अभी आप पढ़ चुके हो स्वर संधि में होता क्या है, दोनों तरफ क्या होने चाहिए। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएं कि स्वर संधि में दोनों तरफ क्या होने चाहिए। जल्दी बताएं। जो बिल्कुल अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे हैं वो ये बताने का प्रयास करें कि स्वर संधि में उसकी जो परिभाषा है वो क्या हो सकती है। एक बार शॉर्ट में बता दें कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए स्वर संधि में। अभी मैंने आपको बताया है स्वर संधि में दोनों तरफ क्या होना चाहिए। बिल्कुल शेर सिंह राजपूत जी, बिल्कुल पूजा राजपूत, शेर सिंह आरोही, बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं। बिल्कुल सभी की समझ में आया है, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। ओके शिव कुमारी गुप्ता जी बिल्कुल ए और ए बता रही है, लेकिन शिव कुमारी जी ए और ए नहीं, आपको सारे स्वरों को ही ध्यान रखना है कि कोई सा भी स्वर आए, ए के अलावा ए नहीं, सारे स्वर भी आ जाएं। एक तरफ दोनों तरफ स्वर आने चाहिए, केवल ए ही नहीं। ओके ठीक है दोस्तों, अब मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं भी आपको इसी तरह से लिख देता हूँ कि दोनों तरफ दोस्तों क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। दोनों तरफ क्या होने चाहिए दोस्तों, स्वर होना चाहिए। अगर जो परिभाषा में लिखना चाहते हैं, जो नोट्स बनाते हैं डेली, वो आप लिख सकते हैं कि स्वरों के बाद स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के बाद स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अगर जो नोट्स बनाते हैं वो आप लिख सकते हैं स्वरों के बाद स्वरों का जब मेल हो जाता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ये आप इतना सा याद रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएं स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बताएं स्वरों की संख्या कितनी होती है। कमेंट्स करें फास्ट, स्वरों की संख्या कितनी होती है, जल्दी बता दें दोस्तों। बिल्कुल शुद्ध हिंदी चल रही है। बिल्कुल 11, बिल्कुल 11 होते हैं। और एक बार जल्दी से बताएं दो स्वरों के जो भेद है वो कितने होते हैं। स्वरों की संख्या पूछे तो बिल्कुल आंसर 11 आना चाहिए। स्वरों के भेद हमसे पूछे दोस्तों, ध्यान रखना है स्वरों के भेद होते हैं 2, जबकि स्वरों की संख्या हमसे पूछ जाए तो स्वरों की संख्या होती है कितनी दोस्तों, 11। अब दोस्तों मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने स्वरों को लिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। एक बार हम गिन के देख लें, 11 हो चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 स्वर दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने 11 स्वर लिख दिए हैं। दोस्तों हम संधि को बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ आपको नहीं बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो 11 मैंने आपको लिखे हैं, मैं इसी से इन 11 वर्णों में से एक भी लाइन, इसमें से एक भी वर्ण नहीं छोड़ूंगा। और पूरी स्वर संधि के जितने भी नियम हैं, स्वर संधि के जितने भी भेद हैं, वो सारे मैं आपको केवल इसी लाइन से कराने वाला हूं। आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं केवल इसी लाइन से आपको स्वर संधि के जो 5 भेद हैं दोस्तों, सारे के सारे आपको यहीं से याद कराने वाला हूं कि स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनके नियम कैसे होते हैं। अर्थात यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ये सारे के सारे मैं आपको एक लाइन में बताने वाला हूं कि इनका नियम क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आपका जो माइंड है क्लास में यहाँ होना चाहिए, तो आपके आसानी से एक बार में ही दोस्तों समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, ये 11 स्वर हम सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये 11 स्वर अगर हमें याद है दोस्तों, अब मेरा पहला कथन ये है कि आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ण को, प्रत्येक स्वर को स्वम से और उसके अलावा सभी से, प्रत्येक स्वर को स्वम से उसके अलावा सभी से मिलाना है। जैसे मैं ए को ए से भी मिलाऊंगा, ए को आ से भी मिलाऊंगा, ए को ई से भी मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा, सभी से मिलाऊंगा।
ऐसे ही मैं आ को आ से भी मिलाऊंगा, श्रम से, ई से भी मिलाऊंगा, इससे मिलाऊंगा। ऐसे ही मैं ऊ को इससे भी मिलाऊंगा और इसके अलावा सभी से मिलाऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ण अपने आप से मिलना चाहिए और उसके अलावा जितने भी जो 10 वर्ण बच जाते हैं उनसे मिलना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा आप मिलाना सीख जाओगे तो आपको स्वर संधि का एक भी भेद आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप सारे के सारे नियम याद कर सकते हो। देखिए दोस्तों बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको दीर्घ संधि का नियम बताने वाला हूँ। दोस्तों कौन सी संधि का? दीर्घ संधि का नियम बताने वाला हूँ। हालांकि दीर्घ संधि को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपके यहाँ से आसानी से समझ में आ जाए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। मैंने दोस्तों कहा है आपको प्रत्येक को प्रत्येक से मिलाना है। अब देखिए दोस्तों मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ पहले नंबर से, ठीक है। ऐसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे स्टार्ट करने के बाद दोस्तों मैं ए को स्वयं ऐसे ही मिला देता हूँ। ए को मैंने किससे मिला दिया दोस्तों? ए को ऐसे ही मिला दिया, देखिए मिला दिया, ठीक है। अब मैं ए को किससे मिलाऊंगा दोस्तों? आ से मिलाऊंगा। किससे मिलाऊंगा दोस्तों? ए को आ से मिलाऊंगा। देखिए दोस्तों ए को मैं किससे मिला रहा हूँ? आ से मिला दिया है मैंने, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ। अब दोस्तों ए को आ से मिला दिया, ए को ऐसे मिला दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा? आ को, अब मैं आ पर आऊँगा दूसरे नंबर पर, तो मैं आ को अब दोस्तों किससे मिलाऊंगा? आ को मैं आ से ही मिलाऊंगा। मैंने कहा प्रत्येक को प्रत्येक से मिलाना है, आ को मैं आ से मिला दिया मैंने। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ? इस आ को किससे मिलाऊंगा? इस ऐसे मिलाऊंगा। अब देखिए दोस्तों मैंने इस आ को किससे मिला दिया? ऐसे मिला दिया। दोस्तों 4 हमारे नियम सामने बनकर आ चुके हैं। यदि ए के बाद में ए आ जाए, या फिर ए के बाद में आ जाए, या फिर आ के बाद में आ जाए, फिर या आ के बाद में ए आ जाए, कुछ भी आ जाए दोस्तों बनेगा तो क्या दोस्तों? आ बनेगा। कुछ भी आ जाए बनेगा तो क्या दोस्तों? आपको याद नहीं करना कौन के पीछे क्या आना है, आपको तो ये लिख लेनी है और आपको याद रखना है प्रत्येक को प्रत्येक से दूसरे से मिलाना है। ए को मैंने ऐसे मिलाया, ए को मैंने आ से भी मिला दिया, ए को आ को मैंने ऐसे मिला दिया और आ को मैंने आ से मिला दिया। ऐसे 4 नियम हमारे, ये दीर्घ संधि का एक नियम हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इधर किस पे आते हैं दोस्तों? ई पर आ रहे हैं हम। ई पर आ रहे हैं और ई पर आते ही दोस्तों हम देखते हैं ये हमारा कंप्लीट पोर्शन। ई पर आते ही दोस्तों हम क्या करेंगे? ई को किससे मिलाएंगे बताओ? ई को हम ई से ही मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ई को मैंने किससे मिला दिया है? ई से ही मिला दिया है। ई को मैंने ई से मिला दिया। अब ई इसके बाद में दोस्तों क्या आ रहा है? ई, तो मैं इस ई को दोस्तों किससे मिलाऊंगा? बड़ी ई से मिलाऊंगा। किससे मिलाऊंगा? बड़ी ई से। अब नंबर आएगा इसका, अब मैं बड़ी ई को किससे मिलाऊंगा? स्वयं बड़ी ई से ही मिलाऊंगा। तो मैंने देखो बड़ी ई को किससे मिला दिया? बड़ी ई से ही मिला दिया। अब इसको किससे मिलाऊंगा? छोटी से मिलाऊंगा। ये छोटी से मिला दिया। दोस्तों मैं अभी आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़ा रहा, दीर्घ संधि आपको पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि स्वरों से संधि के नियम कैसे निकाले जाते हैं। स्वरों से संधि के जो नियम है वो कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। ऐसा आपको अन्य जगह नहीं मिलने वाला, अन्य क्लासों में आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। किस तरह से कैसे वर्ण निकलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो कंसेप्ट है दोस्तों वो क्लियर करना चाहता हूँ, कैसे संधि बनती है हमारे सामने। देखिए ये ई आपका दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, अर्थात अब इनमें कैसे भी किसी को मिला ले दोस्तों बनेगा तो क्या? बड़ी बनेगी दोस्तों। कैसे भी उल्टा सीधा कैसे भी मिला लो बनेगी तो क्या? बड़ी बनेगी। आगे देखिए दोस्तों ऊ आ रहा है, ऊ को क्या करना है? ऊ को ऊ से मिलाना है, मिलाओ। ऊ को मैंने किससे मिला दिया? ऊ से मिला दिया। फिर ऊ को किससे मिलाऊंगा? बड़े ऊ से मिलाऊंगा। फिर इसको किससे मिलाऊंगा? इसको ऊ को उस बड़े को बड़े ऊ से ही मिलाऊंगा। फिर बड़े ऊ को किससे मिला दूंगा? छोटे ऊ से मिला दूंगा दोस्तों। ये बन जाएगा आपका दोस्तों क्या? बड़ा ऊ। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये जो मैंने अभी तो केवल आपको यहाँ तक बताया, और ये जो नियम है दोस्तों दीर्घ संधि का नियम है कि जब समान स्वर के बाद में समान स्वर आ जाता है तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। देखिए दोस्तों समान स्वर ही आ रहे हैं सब जगह, ए के बाद ए आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, ए के बाद आ रहा है, तो दोस्तों दीर्घ संधि होती है। ऐसे ही दोस्तों हम किसी से भी कोई सी संधि बना सकते हैं। जैसे ए को मैं ई से मिलाऊं, किससे मिलाऊं दोस्तों? ए को ई से, तो दोस्तों ए को ई से मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? ए बन जाएगा। फिर इस ए को मैं इससे बनाऊंगा तो भी ए बन जाएगा। ऐसे दोस्तों हम सभी तरह की जो पूरे जो स्वर संधि है, पूरे स्वर संधि के नियम निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? स्वर के माध्यम से, अर्थात ये जो 11 स्वर हैं इनके माध्यम से पूरे के पूरे नियम हम याद कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे जैसे हम संधि की ओर बढ़ते जाएंगे, स्टेप बढ़ाएंगे, वैसे हम करते रहेंगे। अभी तो मैंने आपको इतना सा ध्यान रखना है, आपको क्या याद रखना है? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के बाद स्वर आ जाए स्वर संधि कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है। 11 स्वर मैंने आपके समक्ष लिख दिए हैं, इतना सा आप याद रखें।
बिल्कुल शेर सिंह जी बिल्कुल आगे बिल्कुल बता रहे हैं, सही जी। शेर सिंह जी ई और ऊ ऐसे ही बन जाएंगे शेर सिंह जी सारे के सारे। लेकिन ये दीर्घ संधि ऊ तक बनेगी, है ना, क्योंकि समान स्वर मिलते हैं। अब इसके बाद में हम किससे मिलाएंगे, ए को ई से मिलाएंगे, ठीक है। फिर ए को किससे मिलाएंगे, ऊ से मिलाएंगे। फिर दोस्तों ए को किससे मिलाएंगे, री से मिलाएंगे। फिर ए को किससे मिलाएंगे, ए से मिलाएंगे। ऐसे के ऐसे हमारे सारे संधि के नियम निकलते जाएंगे, सारे संधि के संधि नियम मिलते जाएंगे। जैसे आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों कि ए के बाद में जब ई आता है तो ए बन जाता है, ए के बाद में ऊ आता है तो ओ बन जाता है, ए के बाद में री आता है तो अर बन जाता है, ए के बाद में ए आता है तो दोस्तों क्या बन जाता है, आई बन जाता है, ए के बाद में ओ आता है दोस्तों क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये नियम है। देखो यहाँ पर इसको मिलाया दीर्घ संधि बन गई, यहाँ पर इसको मिलाया गुण संधि बन गई, यहाँ पर इसको मिलाया अयादि संधि बन गई। कौन सी बन गई दोस्तों, अयादि संधि बन गई। और जब इसके बाद में जो आधा वर्ण रह जाता है तो उसकी यण संधि बन जाती है दोस्तों। तो ऐसे सामान्य चीज़ें, कुछ नहीं, घबराने की बात नहीं है। आपको उंगलियों पर सारी संधि याद कराने का मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सारी संधियाँ उंगलियों पर आप देखते ही पलक झपकते ही आप उसका आंसर दोगे। लेकिन ये है कि लगातार आप बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू देखें, तभी जाकर ये हो सकता है। अगर आपने क्लास बीच में से मिस की तो आपके समझ में दोस्तों नहीं आने वाला। इसके लिए आपको और ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए आप पहले वर्णों को पढ़ें, क्योंकि दोस्तों यहाँ वर्णों का एक खेल है। जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहाँ केवल यही होगा कि पहले के स्थान पर तीसरा हो रहा है, तीसरे के स्थान पर पाँचवा हो रहा है। तो इससे पहले जो नए वीडियो हमारे देखते हैं उनको पहले वर्ण की पूरी क्लास देखनी है। वहाँ मैंने अच्छी तरह से आपको याद कराया किस तरह से हम वर्णों को याद करते हैं। तो वहाँ जाकर आप पहले देखें, उसके बाद संधि की क्लास देखें, तो आपको और भी अच्छी आने की, जो समझ में आने की वो संभावना बन जाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ। यहाँ तक की हम चर्चा कर चुके हैं और इसको हम समझ भी चुके हैं किस तरह से बनता है। यहाँ तक आप उतार लें एक बार, केवल ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक की कंप्लीट चर्चा। अब मैं आपको सबसे पहले स्वर संधि तो हम पढ़ ही रहे हैं, और स्वर संधि में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं, स्वर संधि के दोस्तों जो भेद होते हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्वर संधि के जो भेद होते हैं दोस्तों कितने होते हैं, 5 होते हैं। स्वर संधि के भेद हमेशा याद रखने हैं। स्वर संधि के जो भेद है उनकी संख्या दोस्तों कितनी है, 5। और सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उसको लिखते जाएंगे। साथ के साथ में उदाहरण मैं आपको दूंगा, आपसे करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ की यहीं, तो आपकी जो सारी जो शंकाएं हैं वो आपकी समाप्त हो जाएगी, आपको यहीं क्लास में समझने आने लगेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ किसकी, दीर्घ संधि की। सबसे पहले चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों किसकी, दीर्घ संधि की। दोस्तों जो पहले पढ़ चुके हैं संधि को या हिंदी विषय को दोस्तों, वह इस क्लास को इस तरह से नहीं देखे कि हमने इसको पहले पढ़ लिया है। जो दोस्तों ऐसे देखेगा वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दोस्तों अपनी जो गलती है उनमें और ज़्यादा इजाफा कर सकता है। आपको इस तरह से क्लास देखनी है, मान लीजिए आप पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को विद्वान समझकर क्लास देखोगे दोस्तों तो आप निश्चित रूप से डिफीट खा सकते हो, आप निश्चित रूप से एग्जाम में गलती कर सकते हो। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो भी क्लास देख रहे हैं वो आपको ऐसा माने कि मैं पहली बार क्लास को देख रहा हूँ। आप पुराने नोट्स में जो आपने बना रखे हैं उनमें कोई करेक्शन नहीं करें, आप नए अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठें और उसी अनुसार आप नोट्स बनाएं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको भी ऐसा लगेगा। इसलिए आप सभी नए विद्यार्थी की तरह नई चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों दीर्घ संधि की हम चर्चा कर रहे हैं और दीर्घ संधि में कुछ नहीं है। परिभाषा क्या है दोस्तों, जब समान स्वर के बाद में समान स्वर मिल जाते हैं। परिभाषा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, समान स्वरों के समान स्वरों, समान स्वरों के समान स्वरों से मेल को, समान स्वरों के समान स्वरों से मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए कैसे है ये चीज़, इतनी बड़ी रामायण लिखो चाहे आप मत लिखो, बस हमें समझना है। अर्थात दोनों तरफ दोस्तों क्या होने वाले हैं, समान स्वर।
इधर भी और दोस्तों इधर भी। देखिए इसको याद रखो बस आप तो। समान स्वर होना चाहिए। समान स्वर किसे कहते हैं, ये और समस्या है। समान स्वर देखो किसे कहते हैं दोस्तों। समान स्वर से तात्पर्य है जैसे इधर भी ए आ जाए और इधर भी ए आ जाए, या फिर इधर ए आ में से कोई सा आ जाए और इधर भी ए आ में से कोई सा आ जाए। अर्थात जो जुड़वा होते हैं ना, जुड़वा भाई और जुड़वा बहन, उनकी चर्चा यहाँ पर होगी। यदि ए आता है, पहले पद में ए आता है, दूसरे पद में ए आ जाए चाहे आ जाए, वो समान कहलाएगा। जैसे इधर भी ई आ गया, उधर भी ई आ गया, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, समान कहलाएगा। और जो समान और समान मिल जाते हैं दोस्तों, कैसे हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। और दोस्तों दीर्घ का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है। अर्थात इनमें से अगर कोई सा भी मिलता है दोस्तों, इसका रूप बन जाएगा कौन सा, आ बन जाएगा। चाहे छोटा ये ए और ये ए मिले, छोटा है चाहे छोटा ए मिले, लेकिन बनेगा क्या दोस्तों, आ। चाहे बड़ा बन जाए लेकिन बनेगा दोस्तों क्या, आ। अर्थात जब समान स्वर आपस में मिल जाएं तो दोस्तों वहाँ पर दीर्घ आदेश हो जाता है, अर्थात वहाँ पर दीर्घ संधि दोस्तों हो जाती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको और इसको विश्लेषित करके एक बार लिख देता हूँ इधर इस साइड। देखिए इधर देख लीजिए, यदि ये आप उतार लेना साथ के साथ में, यदि ए आ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, ए आ जाए, तो क्या हो जाता है दोस्तों, आ हो जाता है। या तो ए आ जाए या फिर क्या आ जाए, आ जाए। इधर भी या फिर तो ए आ जाए या फिर क्या हो जाए, होना तो दोस्तों क्या है, आई है। जैसे यदि ई के बाद में बड़ी ई आ जाए या फिर इधर भी ऐसा की ऐसी कंडीशन बन जाए दोस्तों, क्या बन जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। ऐसा ही देखिए दोस्तों, यदि ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए दोस्तों, इधर भी क्या आना चाहिए, ऊ के बाद में बड़ा ऊ आना चाहिए दोस्तों, क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ये इतना सा दोस्तों आपको याद रखना है। यदि ए आ के बाद में ए आ, देखो समान ही है दोस्तों, इधर भी ए आ रहे हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी हुए, उधर भी है। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कोई सा वजह, लेकिन बनाना तो दोस्तों कौन सा है, हमें दीर्घ करना है। अर्थात ये हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए कैसा बनेगा दोस्तों, दीर्घ ही बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ तक का ये नियम आपको समझ में आया है कि ये बताइए आप तो दीर्घ संधि क्या कहती है, ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है कि एक बार जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स करके कि दीर्घ संधि आपके समझ में आ चुकी है क्या। अभी मैंने आपको कोई उदाहरण नहीं दिया है, उदाहरण मैं अभी आपसे पहले मैं करूँगा, फिर आपसे मैं करवाऊँगा साथ के साथ इसी क्लास में। एक बार आप मुझे ये बता दीजिए, ये आपके नियम है जो समझ में आ चुका है क्या, आपके जो नियम है वो समझ में आ चुका है क्या। बिल्कुल शेर सिंह जी, पूजा राजपूत जी, शिव सिंह जी, सभी की ये चीज़ समझ में आ चुकी है। ओके, अब मैं आपसे दोस्तों छोटे छोटे उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ, जिनको मैं पहले मैं करवाऊंगा आपसे एक दो उदाहरण, फिर आप तुरंत सीख जाओगे दोस्त। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल निचले स्तर से आपको कराने का प्रयास करूँगा। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको साफ कर देता हूँ, आपने उतार लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, नियम हमारा इधर लिखा हुआ है, मैं आपसे केवल छोटे छोटे उदाहरण वो आपसे मैं कराने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने पढ़ा था दोस्तों एक उदाहरण, ये उदाहरण दोस्तों हमने पढ़ा था, देव वाले उदाहरण पढ़ा था। ये कैसे बना था दोस्तों, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें दोनों पद इधर दोनों तरफ मिलेंगे, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, इसके लास्ट में और इसके पहले में। ठीक है, अब देखिए बताइए, एक बार सभी बताइए कमेंट्स करके जल्दी से कि इस देव में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है, देव में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा है, जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बताएं। अगर यह बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है किसी भी तरह की। आप ये बता दीजिए मेरे को तो कि इस देव में अंतिम वर्ण कौन सा है, एक बार जल्दी से तुरंत कमेंट्स करें। देव में अंतिम वर्ण, बिल्कुल शिव कुमार जी ए, शेर सिंह जी ए, बिल्कुल ओके, वेरी गुड, आप सभी के समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम बिल्कुल इसको छोटे स्तर से पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज़ अलग करके बताऊंगा। दूसरा वर्ण तो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका प्रथम वर्ण है, अर्थात आ तो सभी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, जब मैं इस वे में से किसको निकालूंगा दोस्तों, ए को निकालूंगा, अर्थात इसको ए को निकालूंगा दोस्तों, इसमें क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा, और इसको मैं ए को अलग लिख देता हूँ, ए को अलग लिख दिया। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इधर कुछ भी नहीं करना, इधर ये सोच लीजिए हाई वोल्टेज करंट है, इधर इस वाले पद में हाई वोल्टेज करंट है, इसमें आपको हाथ नहीं लगाना है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको इसको ऐसे की ऐसे लिख देना है, जैसे ऊपर लिखा है ऐसे की ऐसे आपको इधर लिख देना है इसको।
कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। छेड़छाड़ करने पर तुरंत इसमें बिजली का झटका लगता है दोस्तों, इसलिए आपको इधर कोई कारस्तानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको तो केवल यहाँ देखना है दोस्तों। यहाँ तक की चीज़ आपकी एक बार समझ में आई है कि वे में हलंत क्यों लगा? एक बार जल्दी से बताएं, वे में हलंत क्यों लगा? ये आपके समझ में आ चुका है क्या? वे में हलंत क्यों लगा? एक बार ये बताएं मेरे को, वे में हलंत क्यों लगा? ये चीज़ समझ में आ चुकी है ना? क्योंकि जब भी हम किसी भी व्यंजन में से स्वर को अलग करते हैं दोस्तों, तो व्यंजन कैसा हो जाता है दोस्तों? वह आधा हो जाता है। व्यंजन कैसा हो जाता है? आधा हो जाता है जब भी हम किसी में से, बिल्कुल ओके ठीक है, बिल्कुल। देखिए अब इधर देखिए दोस्तों, हमारा जो कंडीशन ये वाली बन रही है कि नहीं बन रही है, एक बार ज़रूर देखें आप कि देखिए ये क्या कह रहा है। यदि ए आ के बाद में यदि ए आ जाए तो दोस्तों क्या बन जाता है? आ बन जाता है। यदि ए आ के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है? आ बन जाता है। देखिए ये ए आ गया दोस्तों, पहले क्या आ गया? ए। ये देखो यहाँ भी आ रहा है। अब बाद में क्या आ गया दोस्तों? आ रहा है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है? आ, अर्थात इस ए के और इस आ के संयोग से दोस्तों क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? आ। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था इतनी देर से कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं। दोस्तों परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ तो ए था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया? आ हो गया, अर्थात परिवर्तन हुआ। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों? संधि है, संयोग नहीं है। इसलिए आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना। आपको जो ऊपर लिखे है ना, ऐसे के ऐसे आपको लिख देना है। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर जो लिख रहा है ऐसे कैसे लिख रहा हूँ? दे और बे में हलंत है तो मैंने भी दोस्तों हलंत लगा दिया वे में। इधर आपको पता है आ तो मैंने यहाँ की यहाँ ले लिया। इधर क्या बचा दोस्तों? ले। इधर क्या बच गया दोस्तों? ले। अब एक बार मैं इसको मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसको मिला रहा हूँ एक बार। दे वे कैसा है दोस्तों? आधा है, अर्थात अपन ने यहाँ पर उधार मात्रा ली थी, अर्थात इसको अलग किया था। अब इसको इसमें मिला देंगे दोस्तों, इसमें इसको मिला देंगे तो बे में दोस्तों किसकी मात्रा लग जाएगी? आ की मात्रा लग जाएगी। किसकी मात्रा लग जाएगी दोस्तों? आ की मात्रा लग जाएगी। और इधर ले है तो इसको अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया दोस्तों? हमारा रूप सिद्ध हो चुका है। हमारी संधि का जो युक्त पद है वो बन चुका है। क्या? दे वाले। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताएं ये चीज़ समझ में आई है क्या? नहीं। मैंने जो आपको इस तरह से विश्लेषित करके बताया है, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी आएगी क्या? एक बार जल्दी मुझे बताइए दोस्तों। ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है क्या? एक बार जल्दी बता दें दोस्तों, ये चीज़ आपकी समझ में आ चुकी हो तो। बिल्कुल शिव कुमारी गुप्ता जी की आ चुकी है, शेर सिंह जी की आ चुकी है, पूजा राजपूत जी की भी आ चुकी है। बिल्कुल अगर आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों, तो एक उदाहरण मैं और आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों उदाहरण देखिए आप, तो मैं आपके समक्ष एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये आपको साथ के साथ में स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। मैं एक एक आपको उदाहरण बताऊँगा, फिर मैं आपसे करवाऊँगा, तो जल्दी से आप उदाहरणों को देख लीजिए। हमारा ए का उदाहरण मैंने दोस्तों आपको समझा दिया है, ए का। अब मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूँ किसका उदाहरण? अगला ई का उदाहरण समझा रहा हूँ दोस्तों। मैंने दोस्तों एक शब्द लिख दिया है दोस्तों, श्रीस। मैं दोनों तरह से ही आपको उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा, संधि विच्छेद वाला और संधि पद वाला। ठीक है, कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं और संधि युक्त कैसे बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले तो हमसे यही पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि प्रश्न हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। प्रश्न ये भी तो पूछा जा सकता है, कोई जरूरी थोड़ी हमसे संधि विच्छेद करवाए, कोई ज़रूरी नहीं है हमसे संधि विच्छेद करवाए। हमसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि है। तो बताइए इसमें दोस्तों कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको इधर देखना है दोस्तों। बड़ी ई हो रही है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रही है दोस्तों? बड़ी ई की मात्रा आ रही है, और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। और बड़ी ई का मतलब होता है दीर्घ, अर्थात कौन सा? बड़ी लग रही है अर्थात दीर्घ। आपने जैसे ही बड़ी की मात्रा देखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ भी आपको मात्रा दिख रही है बड़ी, वहाँ से उसको तोड़ देना है, वहाँ से आपको उसे तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा है श्रीस, और आपको इसका संधि विच्छेद करना है। दोस्तों आपको पता है कि जो संधि विच्छेद होता है वो कैसे होता है, ऐसे एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, आपको पता है निश्चित रूप से, मैंने आपको बता रखा है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको आपको कैसे करना है दोस्तों? अब इसको आप अलग करिए। देखिए दोस्तों, श्री शब्द है और श्री में आपको पता है बड़ी की मात्रा लगती है, तो दोस्तों मैंने एक तरफ तो लिख दिया श्री। अब दोस्तों इसका उच्चारण कर कर आप देखें एक बार, श्रीस श्रीस, अर्थात इसमें जो दूसरा पद निकल रहा है, दूसरा जो शब्द निकल रहा है दोस्तों, वह निकल रहा है ईश।
क्या निकल रहा है दोस्तों, ईश। तो दोस्तों अगला कौन सा बन जाएगा हमारा, ईश। कौन सा बन जाएगा दोस्तों, ईश। ये मैंने आसानी से इसका संधि विच्छेद दोस्तों, आप वेरी गुड, सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं। शिव कुमारी जी, घनश्याम पंचाल, मोहिनी गुप्ता जी ने पहले ही करके बता दिया है मेरे को, वेरी गुड सभी का। जिसके नहीं आ रहा वो बोर्ड पे देखते रहे, एक बार समझ मैंने कैसे किया है दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया, श्री में बड़ी की मात्रा आती है, मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी, इसका उच्चारण किया मैंने आराम से, श्रीस श्रीस। तो दोस्तों बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है तो मैंने इसका बड़ी इधर लिख दिया, और से तो इसमें है ही इधर, मैंने इसको लिख दिया। क्या बिल्कुल सभी के समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, जैसे हमने देवालय में किया ना, ऐसा कैसा करना है, कुछ नहीं करना। देखो इसका अंतिम वर्ण देखो, श्री में अंतिम वर्ण कौन सा है, बिल्कुल सभी बताएं एक बार, श्री में अंतिम वर्ण कौन सा है। शिव सिंह राजपूत जी, हाँ बिल्कुल सभी बताएं, श्री में अंतिम वर्ण कौन सा है, श्री में अंतिम वर्ण कौन सा है। मैं सभी से पूछ रहा हूँ, श्री में अंतिम वर्ण कौन सा है, जल्दी से आंसर दें सभी, जो भी लाइव देख रहे हैं वो सभी आंसर दें। बड़ी, शिव सिंह राजपूत जी ने कहा है बड़ी, और भी दें, बिल्कुल शिव कुमारी बड़ी, मोहिनी गुप्ता बड़ी, पूजा राजपूत जी बड़ी, हरिप्रसाद जी बड़ी, ठीक है बिल्कुल। और जिन्होंने नहीं दिया है वो समझने का प्रयास करें, बिल्कुल। घनश्याम पंचाल जी ने दे दिया है बड़ी ई, ओके। देखिए इसमें कौन सी की मात्रा है दोस्तों, बड़ी। मैंने आपसे कहा था जो अंत में है ना, दो ही मात्रा है, तो अर्थात जो स्वर निकल रहा है उसमें वो उसकी मात्रा है, आपको पता है ई स्वर है। दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस श्रेय को ऐसे लिख दूंगा और इसमें से कौन सी की मात्रा अलग निकाल दूंगा दोस्तों, बड़ी की मात्रा अलग निकाल दूंगा। और इधर तो मैंने आपसे कहा था हाई वोल्टेज करंट है, इधर हाथ ही नहीं लगाना है, इसको ऐसे कि ऐसे लिखना है, कोई करेक्शन इधर नहीं करना है, ओके। शेर सिंह जी वेरी गुड, आप भी सही बता रहे हो, बड़ी। यहाँ तक की बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, बस श्रेय में से बड़ी की मात्रा को अलग कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया दोस्तों, हलंत लगा दिया है। अब दोस्तों हमारी स्थिति बन चुकी है ये वाली, हमारी स्थिति कौन सी बन चुकी है, ये वाली दूसरे नंबर की स्थिति बन चुकी है। अर्थात ई के बाद में दोस्तों क्या आ रहा है, देखो बड़ी के बाद में बड़ी आता है दोस्तों, क्या बन जाता है, बड़ी। अर्थात यहाँ पर भी बड़ी ई और यहाँ पर भी दोस्तों क्या, बड़ी ई। यहाँ पर भी बड़ी, यहाँ पर नियम हमारा लग चुका है, बड़ी के बाद में बड़ी है तो दोस्तों क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाता है दोस्तों। ये बड़ी ई मैंने लिख दी। अब मुझे कुछ नहीं करना, इस श्रेय को यूँ क्यों लिखना है मुझे यहाँ पर, और इधर से बचा है, इधर से इसको लिखना है। अब दोस्तों क्या करना है, देखो श्रेय कैसा है, आधा, आधे श्रेय में किसकी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की मात्रा लगेगी। देखिए मैंने आधे श्रेय में बड़ी की मात्रा लगा दिया, आगे क्या है, से आपका रूप सिद्ध हो चुका है दोस्तों, क्या बन चुका है, श्रीस। क्या यहाँ पर किसी को समस्या, एक बार जल्दी बताएं, श्रीस समझ में आया है नहीं, श्रीस समझ में आया या नहीं, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके मुझे बता दीजिए। ओके अगला दोस्तों मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूँ, ऊ का मैं आपको उदाहरण बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला मैं आपको उदाहरण बताने वाला हूँ दोस्तों, ऊ का लास्ट हमारा रह रहा है दोस्तों, आपका उदाहरण बताने वाला हूँ दोस्तों। अगला शब्द मैंने लिख दिया दोस्तों भानुदय। कौन सा शब्द लिख दिया दोस्तों मैंने, भानुदय। इसमें दोस्तों संधि विच्छेद करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बड़ा ऊ आ रहा है, संधि पूछे दोस्तों कह देना कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बड़े की मात्रा देखते कह दी दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, यहीं से तोड़ देंगे, जहां पर मात्रा दिखती है वहां से उसका संधि विच्छेद होता है। जहां पर मात्रा दिखती है वहां पर संधि विच्छेद होता है, ओके। तो देखो मात्रा कहाँ लग रही है, यहाँ आप सभी को पता है भानु में कौन से ऊ की मात्रा आती है, छोटे ऊ की मात्रा आती है। और इधर क्या है दोस्तों, इसमें से ऊ निकला